हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम ट्रांसपायरेशन टॉपिक को कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जनरली जो रूट्स हैं वही क्या करती हैं, प्लांट में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस को कंडक्ट करवाती हैं। यानी जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है, वो रूट्स के थ्रू होता है। इसके अलावा आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, राइट भाई, रूट्स ने क्या करा, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया, राइट। लेकिन जो ये वाटर का जो अपवर्ड कंडक्शन है स्टेम के अंदर, वो कौन कराएगा भाई, वो जाइलम करवाता है, राइट। ये भी आपको मालूम है कि स्टेम के अंदर या जो प्लांट है उसके अंदर वाटर कंडक्शन का काम किसका है, वो आपका जो प्लांट टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल है वाटर कंडक्शन के लिए, वो है जाइलम इन द केस ऑफ प्लांट्स, राइट। सो जो ये स्टेम से होता हुआ या कह लीजिए जाइलम से होता हुआ जो वाटर है वो स्टेम तक पहुंचा, और स्टेम से अल्टीमेटली ये वाटर कहाँ जाएगा, ये रीच करेगा कहाँ, आपके लीव्स को, राइट। सो ये जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा रहा है, फिर उसको स्टेम के थ्रू या कह लीजिए जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है, वो पूरे के पूरे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ पे हम लीव्स को भी इंक्लूड करते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब इसमें देखिए एक चीज़ और होती है भाई, प्लांट ने क्या करा, रूट के थ्रू वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया, और वो वाटर क्या हुआ, वो वाटर आपके एरियल पार्ट्स तक भी आराम से जाइलम के थ्रू होता हुआ पहुंच गया। लेकिन जो ये वाटर आपका जो स्टेम्स तक या आप कह लीजिए एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी लीव्स तक जहाँ जब वो वाटर पहुंचता है, तो इसमें से सिर्फ जो 2% ऑफ वाटर है, यानी जितना भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ उसका सिर्फ 2% ऑफ जो वाटर है, वो 2% ऑफ वाटर जो है प्लांट यूज़ करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जितना भी पानी यूज़ हो रहा है या क्या नॉट यूज़ एब्जॉर्ब हो रहा है, जितना भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, उस क्वांटिटी का सिर्फ 2% ऑफ वाटर प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है या कह लीजिए अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है, राइट। सिर्फ 2% फोटोसिंथेसिस और बाकी की अदर एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट ने क्या करा, वाटर को यूज़ कर दिया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वाटर अब बचा, यानी प्लांट ने क्या करा, जो अभी 2% के अलावा जितना पानी प्लांट के अंदर बच रहा है या कह लीजिए जो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, वो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किसकी वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से। सो यहाँ आती है आपकी बात किसकी, ट्रांसपायरेशन की। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 2% वाटर तो इस्तेमाल हो गया, प्लांट ने क्या करा, उस 2% वाटर से फोटोसिंथेसाइज कर दिया और बाकी अदर एक्टिविटीज़ अपनी कंडक्ट करवा ली। लेकिन जो बाकी का रेस्ट ऑफ द वाटर बचता है उसमें से ऑलमोस्ट सारा का सारा वाटर क्या हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में वो वाटर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर। और यही क्या है, आपका ट्रांसपायरेशन है। यानी ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी लीफ से या अदर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से जो टिप्स पे प्रेजेंट है, वहाँ से जब वाटर वेपर की फॉर्म में लूज होता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो होपफुली ट्रांसपायरेशन क्या है और क्यों होता है ये आप समझ गए हैं। क्यों होता है, इसलिए ताकि जो एक्सेस वाटर है वो क्या हो सके, वो इवेपोरेट हो सके। अभी आगे सेशन में हम लोग इसके जो यूजेस हैं ट्रांसपायरेशन के वो भी कवर करेंगे, जहां आपको और अच्छे से इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी कि भाई ट्रांसपायरेशन एक्चुअली प्लांट बॉडी में क्यों अकर करता है। अब बात करते हैं कितने तरीके के ट्रांसपायरेशन होते हैं। देखिए मेजरली या कह लीजिए आपके जो मोस्ट जो हम ट्रांसपायरेशन को स्टडी करते हैं वो है आपका स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। तो 3 तरीके के मेजर ट्रांसपायरेशंस है, एक तो आपका स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और तीसरा आपका लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सो आइए अब इसको एक एक करके कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला आया आपका कौन, आपका आया स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। देखिए स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटस के थ्रू अकर कर रहा है। यहाँ मैंने आपके साथ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा का डायग्राम शेयर किया है। यहाँ आप देखिए समझ सकते हैं, जब भी
आपके जो स्टोमेटास हैं या कह लीजिए जो आपकी लीव्स हैं वो जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी जब जाइलम से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ पानी कहाँ जाता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के लीव्स के पास पहुँचता है, तो लीव्स के अंदर कौन प्रेजेंट है बेटा, वहाँ स्टोमेटास प्रेजेंट है, राइट। और स्टोमेटास में जैसे आप यहाँ डायग्राम में दिख रहे होंगे गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही उस वाटर को अपने अंदर लेते हैं या कह लीजिए वाटर जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, तो क्या होगा, वो गार्ड सेल्स इस तरीके से टर्जिट हो जाते हैं और उनका जो माउथ है वो हो जाता है ओपन, राइट। जैसा आप देख रहे हैं स्टोमेटास क्या हो जा रहे हैं, वो ओपन हो जा रहे हैं, राइट। तो जब आपका स्टोमेटा या प्लांट का जो स्टोमेटा जब टर्जिड स्टेट में आने के बाद ओपन हो जाता है, सो वो क्या करता है, वो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। सो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कहाँ जाती है, वो आपकी स्टोमेटास के अंदर, राइट, स्टोमेटास के अंदर चली जाती है। और इसके साथ साथ जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ चला जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो इस तरीके से आपका जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है वो काम करता है। जैसे ही गार्ड सेल्स ने क्या करा, वाटर को इनटेक किया, उसमें टर्जिडिटी मेंटेन हुई, उनका जो माउथ है गार्ड सेल्स का वो ओपन हो जाता है, यानी कह सकते हैं स्टोमेटास जो हैं जो क्लोज स्टेट में थे वो अब कैसे हो जाते हैं, वो ओपन स्टेट में हो जाते हैं। और जब वो ओपन स्टेट में हो जाते हैं तो क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी वहाँ जो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो स्टोमेटास के अंदर चला जाता है। और स्टोमेटास के अंदर से क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर था, जो पानी एक्सेस अमाउंट में प्लांट में प्रेजेंट है, वो कहाँ जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में इस तरीके से रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो इस तरीके का जो प्रोसेस है जहाँ स्टोमेटास रिस्पॉन्सिबल है वाटर को रिलीज करने के लिए, किसमें, एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस तरीके का जो ट्रांसपायरेशन है उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो होपफुली ये जो आपका स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले तरीके की ट्रांसपायरेशन की, जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले कि हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन इससे पहले हम कवर करें, आपको ये समझना है कि क्यूटिकल का मतलब क्या होता है। देखिए यह टर्म आया क्यूटिकल। अब देखिए क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल सबसे पहले एक वैक्सी लेयर है, ये आपको समझना है। क्यूटिकल क्या है बेटा, एक वैक्सी लेयर है जो आप देखते हैं कहाँ, आप देखते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि कब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा और कब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जब मैं तीनों तरीके के ट्रांसपायरेशन को कवर कर लूँगी उसके बाद। तो देखिए वापस आ जाते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन पे। क्या था बेटा, क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक आपकी वैक्सी लेयर है जो आप कहाँ देखते हैं, आप देखते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर, यानी लीफ के ऊपर आपको क्या दिखता है, एक लेयर, एक वैक्सी, एक वैक्स की तरह एक लेयर दिखते हैं। जैसे आप कभी भी जनरली इसको आप खुद से भी देख सकते हैं, अगर आप आसपास कहीं आपके पेड़ हो और आप वहाँ से लीफ को उठाएं तो आपको एक चिकना सा लेयर या एक सॉफ्ट सा लेयर आपको ऊपर दिखता है। लेकिन अगर आप लीफ के नीचे की साइड से आप देखेंगे तो इतना स्मूथ सरफेस आप नीचे की तरफ से नहीं महसूस करेंगे जब आप उसको टच करेंगे, राइट। सो इस तरीके का जो सॉफ्ट सा उसका जो टच है वो किसकी वजह से है, वो क्यूटिकल की वजह से है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी लेयर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो ये क्यूटिकल है, यानी जो ये वैक्सी लेयर है, ये दो तरीके से काम करेगी, या तो ये थिक होगी या थिन होगी। देखिए या तो आपका क्यूटिकल कैसा है, थिक है, या आपका क्यूटिकल कैसा है, थिन है। यानी वैक्सी लेयर या तो थिक स्टेट में प्रेजेंट है लीफ पे, या वो थिन स्टेट में या थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, कहाँ, आपके लीफ के सरफेस पे, राइट। सो देखिए जितना ज़्यादा, इसको ध्यान से समझिएगा, जितना ज़्यादा थिक, यानी अगर मैं कह दूं ये एक लेयर है, राइट, एक इस तरीके की लेयर है और एक इस तरीके की लेयर है, राइट। सो ये आप समझिए जितना ज़्यादा थिक आपका क्यूटिकल होगा उतना कम ट्रांसपायरेशन होगा, और जितना थिन आपका क्यूटिकल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। वैसा नहीं समझिएगा कि भाई थिक लेयर है तो थिक ज़्यादा ही ट्रांसपायरेशन होगा, थिन लेयर है तो कम ही ट्रांसपायरेशन होगा, ऐसा नहीं है, ऑपोजिट है यहाँ पर। जितना ज़्यादा थिक आपका लेयर होगा उतना रेट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है वो
कम होता है, और जितना ज़्यादा थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल है उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है। सो इस तरीके का ट्रांसपायरेशन जहाँ क्यूटिकल या वैक्सी लेयर इन्वॉल्व होती है, तो उस तरीके का रेस्पिरेशन हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है, नॉट रेस्पिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। सो आई होप ये दो तरीके के जो ट्रांसपायरेशन अभी हमने कवर करे, स्टोमेटल और कौन सा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की, जो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इससे पहले हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन को समझे, वापस से हमें किसको समझना है, हमें टर्म लेंटिकल को समझना है। देखिए लेंटिकल्स क्या है बेटा, लेंटिकल्स आपकी एक इस तरीके की परमानेंट कह सकते हैं माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं जो ओल्ड वुडी स्टेम्स पे उनके सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो लेंटिकल क्या है, सबसे पहले तो लेंटिकल आप समझ ली, लेंटिकल ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स तो डेफिनेटली होंगी, अगर ओपनिंग नहीं होगी तो ट्रांसपायरेशन तो होना ही नहीं है, राइट। तो ये माइन्यूट ओपनिंग्स है जो आपको कहाँ मिलेंगी, सिर्फ आपको ओल्ड वुडी स्टेम्स पे, राइट, यानी ओल्ड स्टेम्स पे ही आपको दिखती हैं। सो ये क्या है, क्योंकि ये माइन्यूट ओपनिंग्स है और ये परमानेंटली प्रेजेंट है, और कहाँ है, ओल्ड आपके स्टेम्स पे प्रेजेंट है, राइट। जब ये ओल्ड स्टेम्स पे प्रेजेंट है और ये हमेशा ओपन ही रहती हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, इन पोर्स में से या कह लीजिए इन माइन्यूट ओपनिंग्स में से प्लांट क्या करेगा, वाटर वेपर को रिलीज करेगा, राइट, कंटिन्यूसली रिलीज करेगा। सो इस तरीके का ट्रांसपायरेशन जहाँ कौन इन्वॉल्व है, जहाँ लेंटिकल इन्वॉल्व है, तो इस तरीके का ट्रांसपायरेशन हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। सो आई होप तीनों तरीके के ट्रांसपायरेशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब अगर मैं रेट की बात करूँ कि भाई तीनों में किस तरीके का रेट अगर हम कंपेयर करें तो कैसा रेट है ट्रांसपायरेशन का, देखिए सबसे ज़्यादा आपका स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, यानी अगर आप तीनों में कंपेयर करें तो तीनों में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आपके स्टोमेटस के थ्रू ही होता है। उसके बाद लेंटिकुलर और लास्ट उसके बाद क्यूटिकुलर और लास्ट आपका लेंटिकुलर। इस तरीके से आपका ट्रांसपायरेशन अगर करता है। तो ये तीन तरीके के ट्रांसपायरेशन थे जहाँ हमने डिस्कस करा कि ये क्या है और किस तरीके से इसमें ट्रांसपायरेशन जनरली अकर करता है प्लांट के अंदर। आई होप कि तीनों तरीके के ट्रांसपायरेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, किसकी, ट्रांसपायरेशन की। देखिए ट्रांसपायरेशन एक देखिए क्रूशियल प्रोसेस तो है, क्यों, क्योंकि भाई प्लांट की हेल्थ के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि भाई हेल्थ के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट क्या करता है, अपने आप को कूल रखता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू। देखिए एनिमल्स या कह लीजिए हम एक्सक्यूज़ मी, हम क्या करते हैं बेटा, हम प्रेस्पायर करते हैं, यानी हम स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हमें गर्मी लगती है हम क्या करेंगे, हम स्वेटिंग करेंगे। सो स्वेटिंग से क्या होता है, जो हमारा इनर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पाता है। अब प्लांट तो क्योंकि वो क्या कहते हैं प्रेस्पायर नहीं कर सकते या कह लीजिए वो स्वेटिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। यानी जो उनका जो इनर बॉडी मैकेनिज्म है या इनर जो हीटिंग है उनकी बॉडी की, वो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ट्रांसपायरेशन करते रहते हैं, यानी वाटर को कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से रिमूव करते रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना जो टेम्परेचर है उसको कम रख सकते हैं या वो प्लांट क्या कर सके, कूल रह सके, टेम्परेचर को कम रख सके। पहला तो ये ट्रांसपायरेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपना जो टेम्परेचर है प्लांट उसको मेंटेन रख पाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है प्लांट की बॉडी में, क्योंकि क्या चाहिए भाई उसको, अगर उसको अच्छी हेल्थ चाहिए यानी उसको अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छे फ्रूट्स देने हैं, तो डेफिनेटली प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो है। जब वो वाटर को इनटेक करता है तो न्यूट्रिएंट्स को अलॉन्ग विद दैट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। प्लस टर्जिडिटी या कह सकते हैं रिजिडिटी मेंटेन रहती है, कब, जब प्लांट क्या कर रहा है, ट्रांसपायर कर रहा है। क्यों ऐसा मैंने कहा, इसलिए कहा क्योंकि देखिए प्लांट क्या कर रहा है, जब भी प्लांट ट्रांसपायर करता है, तो मैंने अभी आपको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में बताया था कि जब प्लांट ट्रांसपायर कर रहा है स्टोमेटस के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो वाटर को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी गार्ड सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, वाटर को इनटेक करती रहती है। जब वो वाटर को कंटिन्यूसली इनटेक करती रहती हैं तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि जब भी सेल वाटर इनटेक करता है तो उसका जो स्टेट है सेल का वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। जो कंडीशन है सेल की वो टर्जिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और प्लांट के अंदर जो रिजिडिटी है वो मेंटेन रहती है।
इसके अलावा जो वाटर साइकिल है उसको भी मेंटेन करने में जो आपका आपका ट्रांसपायरेशन है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई जो भी वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेगा, वो वाटर साइकिल को कंप्लीट करेगा, यानी वो कहाँ ऐड हो जाएगा, वाटर साइकिल में ऐड हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन है उतना ज़्यादा क्या होगा, जो वाटर साइकिल है उसके अंदर वाटर ऐड होता रहेगा और चांसेस ऑफ रेनफॉल बढ़ जाते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि एक टर्म आता है जहां हम कहते हैं कि भाई जो ट्रांसपायरेशन है इट इज़ अ नेसेसरी ईवल फॉर द प्लांट। ऐसा क्यों कहते हैं? जनरली आप सुनते होंगे या आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि भाई ट्रांसपायरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन आपका एक नेसेसरी नेसेसरी ईवल है। ये आपको पढ़ना है कि भाई ट्रांसपायरेशन को हम नेसेसरी ईवल क्यों कहते हैं। इसलिए इसको नेसेसरी ईवल कहा जाता है क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, इसमें जब भी वो ट्रांसपायर करता है तो ट्रांसपायर करने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत है, यानी बॉडी मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको क्या ज़रूरत है, कंटिन्यूसली वर्क करने की ज़रूरत है। यानी वो जितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ 2% तो वो यूज़ कर रहा है अपने प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए, और ज़्यादातर पानी वो क्या कर जाता है, लूज कर जाता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। यानी अगर उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो उसको क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपायर करता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन क्या है, एक नेसेसरी ईवल है जो प्लांट को करना ही करना है अगर उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना हो। सो आई होप ये जो पॉइंट्स है जहाँ हमने ट्रांसपायरेशन कवर करा, जहाँ हमने कवर करा कि भाई कितने तरीके की ट्रांसपायरेशन है, हमने कवर करा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।